कोई बुरा मान लेगा यार, हमारे यहाँ कर लेगा जी। हमारे दादा उठा लेंगे। हमारे दादा ले गए। अरे दादाजी गए, दादाजी दादाजी। देखो मैं बता रहा हूँ इसके सामने, अब मुंह खोलना भोला भाई। अच्छा वैसे बता दूँ इसका नाम है भोला, जो मैंने नाम रखा है। अब आप शक्ल से देख रहे हो कितना भोला है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जब इसका मुंह खोल लिया कर मारूंगा, स्प्रिंग लगी है पता मुझे। यहाँ पर इसके 1 2 3 और मान लीजिए 4, ये 4 क्या हो गए इसके इंसिजर होंगे फ्रंट साइड पे, और 4 इंसिजर कहाँ होंगे, नीचे भी होंगे। अब हालांकि यहाँ पर क्या है, भोला भाई ने ज़रा किसी का खून चूसा नहीं, इसलिए यहाँ पे कैनाइन डेवलप नहीं है, बट यहाँ पर ऐसे क्या होगा, कैनाइन होगा। तो इनिशियली क्या होगा, आपको इनिशियली मिलेंगे 4 इंसिजर, फिर दोनों साइड में मिलेंगे नुकीले दांत, क्या बोलेंगे, कैनाइन। तो आप मान लीजिए आपने इसका मुंह ऐसे खोला और मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ पे लगा देना है। अच्छा तो देखें जरा आप, अगर माउथ को इसने ऐसे ओपन कर लिया है तो माउथ को ऐसे ओपन करना, आप देखेंगे इसके पास 2 आएंगे ऐसे सामने, क्या आएंगे, 4 इंसिजर, 4 नीचे भी होंगे। उसके बाद 1 कैनाइन, 2 कैनाइन ऐसे, इसके पास भी कैनाइन ऐसे आप देखेंगे। फिर 2 मिलेंगे प्रीमोलार यहाँ, और 2 इधर भी मिलेंगे प्रीमोलार, यहाँ भी 1 और 2, 1 और 2। उसके बाद यहाँ पे मिलेंगे 3 प्रीमोलार, इस तरह से 1, हाँ सॉरी मोलार, 1 2 3, 1 2 3। यानी अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से देखूं तो जैसी सिमेट्री इसके लेफ्ट में है वैसी सिमेट्री इसके राइट में है। सिमेट्री दोनों में जैसी है। अब आप यहाँ पे देखें तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को ना एक लाइन, देखो ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड की लाइन नहीं है, ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस लाइन के ऊपर के जॉ का हिसाब क्या, उस लाइन के नीचे के जॉ का हिसाब क्या। ये लाइन डिवाइड नहीं शो कर रही है। अब आप देखें इस लाइन के ऊपर, आप देखें इस तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार, हाँ के ना। इसके नीचे देखें 2 1 2 3, हाँ के ना। सेम यहाँ पर 2 1 2 3। इसका मतलब 2 1 2 3 मतलब 2 इंसिजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। ये आप याद रखें, ये इसका ऑर्डर है 2 1 2 3। और हम अगर तुम्हारी एज की बात करें तो तुम्हारी एज में दांत अभी होंगे 2 1 2 2, ये तुम्हारे होता है। हाँ मतलब क्या बोलूँ मैं, चिल्ड्रंस के केस में बोल दूँ तुम्हारे केस में, और अगर बच्चों के केस में बोल दूँ, इन्फेंट्स जो बिल्कुल पौवे भर के होते हैं, है ना, तो उनके केस में क्या होगा 2 1 0 2, क्योंकि उनके पास प्री मोलार तो नहीं आए होते ना। देखो आप जानते हो मोलार कितने होने चाहिए, 3, बच्चों पे कितने हैं, इसका होना लास्ट वाला इनके पास नहीं आया, और मैंने कहा था प्री मोलार भी इनके पास नहीं आया क्योंकि वो मोनोफाइडेंट है, एक ही बार जिंदगी में आएगा, दोबारा नहीं आने वाला। तो बच्चों में थोड़ी, वो तो बाद में आता ना आगे चल के। तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो उसका डेंटल फॉर्मूला आप 2 1 2 3 लिख कर आओगे, ये आप याद रखना। कभी भी आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछे आप 21 23 ही याद रखोगे, आपको ये दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपसे पूछा जाता है। हमारा भी फर्स्ट वाला है। हाँ नहीं है, तुम्हारा भी ये वाला होगा। तो लास्ट कब आएगा? कौन सा, आज बताता हूँ पहले। ऊपर हो गए 8, नीचे 8 हो गए 16। अब एक तरफ 16 तो इस तरफ खाली तो नहीं होगा, 32 होगा। यानी कि नॉर्मल पर्सन के पास 32 दांत होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो 28 दांत होंगे। अभी आपके पास 28 होंगे, 32 नहीं है। आपको पता है जो लास्ट वाला जो मोलार होता है सबसे लास्ट में आता है, यहाँ और यहाँ। जैसे मान के चलो ये भोला भाई है, आओ भोला भाई आओ आओ, इधर मत घुमा कर, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ और यहाँ आता है सबसे लास्ट का मोलार। सबसे लास्ट का मोलार कहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ और यहाँ। ऐसे बेसिकली यहाँ तक, कभी भी आपका खाना लास्ट मोलार तक नहीं जाता, इसीलिए लास्ट मोलार आपके पास नहीं है तब भी खा रहे हो, और आएगा तब भी खाओगे, आपको उससे कुछ बेनिफिट होने वाला। लेकिन एक बात है, जब वो लास्ट मोलार आ रहा होता है ना, तब आपकी इंटेलिजेंसी में इंप्रूवमेंट देखी गई है कि इंसान समझदार होने लग जाता है। जिस दांत से समझदार नहीं हो रहा, बट वो दांत जिस समय आता है उस समय इंसान समझदारी के फेज में होता है। तो इसलिए उसको विजडम टीथ का नाम दे दिया कि भाई उससे इंसान क्या हो रहा है, वाइज हो रहा है। अक्ल दाढ़ तभी कहते हैं, वो दाढ़ जब आती है तब इंसान में अकल आती है। बोला भाई रेस्ट करो जरा, इनका जवाब दे दूं मैं इन लोगों का। ये होता है जब आप ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे
ड्रॉप लेते हो तब ऐसी हालत होती है, सिर्फ हड्डियाँ बचती हैं शरीर में, बाकी ज़िंदगी इसमें निकल गई। इसीलिए 1 ड्रॉप लो, 2 ड्रॉप लो, सिलेक्शन लेके निकल लो, कल्टी मारो, इस हालत में नहीं आने का। वैसे नाक कैसे कटी? क्या इसने काम ही ऐसे किए थे ना, यही तो लास्ट ऊपर लगा। ये कर्म वाली बात होती है। तो पहली बात ये समझ लीजिए, जब दांत आपके आते हैं, जैसे ये रहा आपके मसूड़े हैं ना, तो नॉर्मली दांत इस तरह से आते हैं, लेकिन जो लास्ट का मोलार होता है वो हमेशा टेढ़े मेढ़े आते हैं, इतना स्पेस तो उनके पास होता ही नहीं है एंड में। तो मान के चलिए जब मोलार इस तरह से आता है, इस तरह से ग्रो कर रहा है, नीचे ऐसे कर रहा है, अब जब ये ग्रो करेगा तो इसका रूट दूसरे के रूट को बार बार प्रेस कर रहा होगा, जिससे नर्व्स प्रेस होती हैं। तो जब मोलार वाले आपके सही तरीके से आते ही नहीं है तो पेन तो करेंगे ना। और मोलार किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के उसको निकलवा दिया जाता है। अब आप लोग देखोगे तो आपके 28 से ज़्यादा शायद आ रहे होंगे, क्योंकि 32 दांत किसके कब आ जाए नोबडी नोस, कब नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि 32 किसके कब आते हैं। किसी के वजह पूरी उम्र में 32 आते भी नहीं है, कईयों के आ भी जाते हैं। अब काउंट करो आपके कितने आ रहे होंगे, आपके ना हल्का सा प्रोजेक्शन निकल रहा होगा यहाँ पे, हल्का हल्का सा काउंट करो कितने हैं। पक्का अपने काउंट किया, साथ वाले के भी कर लिए? अच्छा, अपने अकेले के 28 हैं। सर मेरे में तो मोलर दिख नहीं रहा मेरे को। तो बच्चा अभी मोलर नहीं दिख रहा। तो बच्चा है, कितना भी काउंट करो। इसका सही मास्क में चेक करिए, पता नहीं लग रहा। कितने हैं? 28। पक्का एक तरफ के ना? नहीं। अच्छा, दोनों को मिला बोल के। अच्छा, तो भी मोलर नहीं है, जब आए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेन, लेकिन पेन बहुत होगा, और अगर आए तो हटवा देना, इसका यही इलाज है, इसका और कुछ इलाज नहीं है, उसको रख के फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी इंसान खाना बिल्कुल एंड तक लेके सारा मामला यहीं सलट जाता है। ओके, तो ये था आपके टीथ को लेके टर्म्स, और इसको नोट डाउन करो।